हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एचआरटीसी बसों की एक ऐसी दुर्घटना के बारे में बताएंगे जो एचआरटीसी के इतिहास की सबसे बड़ी बस दुर्घटनाओं में से एक है। एक ऐसा दर्दनाक हादसा जो कभी ना भुला पाने वाले गहरे जख्म दे गया और कई लोगों को मौत की नींद सुला गया। हम बात कर रहे हैं 2017 में मंडी जिला के कोटरूपी में हुई दुर्घटना की। 12 अगस्त 2017 और दिन था शनिवार। मॉनसून अपने चरम पर था और 2 दिन से रह रहकर बारिश हो रही थी। इसी बीच चंबा से मनाली जाने वाली बस HP 734423 ने सुबह 11:30 बजे चंबा से अपना सफ़र शुरू किया। ये बस डलहौजी पठानकोट होते हुए रात 8:30 बजे धर्मशाला से मनाली के लिए निकली। वहीं दूसरी तरफ मनाली से जम्मू कटरा जाने वाली पठानकोट डिपो की AC डीलक्स बस HP 635840 भी अपने सफ़र पर निकल चुकी थी। बारिश मानो थमने का नाम नहीं ले रही थी। वीकेंड और फिर आगे 15 अगस्त की छुट्टियों की वजह से चंबा मनाली 47 सीटर बस फुल कैपेसिटी के साथ कुछ स्टैंडिंग पैसेंजर्स को लेकर जोगिंदर से रात 11:30 बजे मंडी की ओर चली। वहीं दूसरी तरफ मनाली कटरा डीलक्स बस अभी ट्रायल बेसिस पर चल रही थी, इसीलिए उसमें सिर्फ 8-10 लोग ही सवार थे। रात करीब 11:30 बजे ये बस भी मंडी से निकल चुकी थी। 13 अगस्त 2017 दिन रविवार, वक्त रात 12:30 बजे, स्थान कोटरूपी, जिला मंडी। जोगिंदर मंडी NH 154 पर कोटरूपी नामक जगह के पास बारिश की वजह से भूस्खलन होने लगा था। आधी रात को पत्थर गिरने की आवाज़ों के बाद लोकल लोग घरों से निकलकर सुरक्षित स्थानों पर जा रहे थे। इतने में ये दोनों बसेस भी कोटरूपी के करीब पहुंच चुकी थी। कोटरूपी के पास पुल के एक तरफ एक स्कूटर सवार के वार्न करने के बाद मनाली कटरा बस को ड्राइवर ने वहीं रोक दिया। कुछ पैसेंजर्स भी बस से नीचे उतर आए। जैसे ही उनको लगा कि लैंडस्लाइड होने लगा है, सब वहां से पीछे की ओर भागे। बस ड्राइवर ने जल्दी से बस को पीछे करने की कोशिश की, लेकिन इतना वक्त नहीं था। ड्राइवर ने बस से कूदकर अपनी जान बचाई, पर बस 3-4 लोगों के साथ खाई में लुढ़क गई। वहीं पुल के इस तरफ भी एक पिकअप ड्राइवर खतरे की आशंका के चलते रुका हुआ था। इतने में चंबा मनाली बस भी वहां से निकली। पिकअप ड्राइवर ने बस को रोकने की कोशिश भी की, मगर बारिश और अंधेरे की वजह से बस ड्राइवर शायद उसे देख ही ना पाया। बस के पुल पर कुछ मीटर आगे जाते ही ऊपर से पूरा पहाड़ मलबे के रूप में बस पर आ गिरा और बस को अपने साथ बहा ले गए। यात्रियों से खचाखच भरी बस कुछ पलों में ही हजारों टन मिट्टी में समा गई। लगभग 250 मीटर सड़क का नामो निशान मिट गया। दूसरी तरफ मनाली कटरा डीलक्स बस में सवार 3 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी, जबकि बस की सीट्स के बीच फंसी एक छोटी बच्ची को सुरक्षित बाहर निकाला गया। स्थानीय लोगों द्वारा प्रशासन को इस हादसे की सूचना दी गई और बचाव दल तुरंत घटनास्थल की ओर रवाना हो गया। लेकिन चंबा मनाली बस का अभी तक किसी को अंदाज़ा नहीं था कि वो बस भी इस हादसे का शिकार हुई है। चंबा मनाली बस में सफ़र कर रहे यात्रियों के परिजन मंडी और कुल्लू में उनके आने का वेट कर रहे थे, मगर जब बस जोगिंदर से निकलने के काफ़ी देर बाद भी मंडी नहीं पहुंची, तब जाकर प्रशासन को इस बात की भनक लगी कि चंबा मनाली बस भी लैंडस्लाइड में बह गई है। आधी रात और मूसलाधार बारिश के बीच हुई इस दुर्घटना से मंडी से शिमला तक हाहाकार मच गया। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और परिवहन मंत्री GS बाली ने रात को ही प्रशासन को बचाव व राहत कार्य तेजी से शुरू करने के निर्देश दिए। हिमाचल प्रदेश पुलिस और स्थानीय लोगों के सहयोग से चंबा मनाली बस के पैसेंजर्स व और जिंदगियां बचाने की हर संभव कोशिश की जा रही थी, मगर रात में तेज बारिश के बीच राहत कार्यों को रोकना पड़ा। एक तरफ दोबारा लैंडस्लाइड होने का खतरा, वहीं दूसरी तरफ अंधेरा और बारिश के बीच मलबे में फिसलना या दबने का डर। सुबह होते ही NDRF के साथ साथ भारतीय सेना भी घटनास्थल पर पहुंच गई।
तेज़ी से चंबा मनाली बस को ढूंढने का काम शुरू हुआ। हज़ारों टन मिट्टी के मलबे में से जिंदगी की तलाश की जा रही थी कि शायद कोई मदद के आने का इंतज़ार कर रहा हो। लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता गया वैसे वैसे किसी के जिंदा होने की उम्मीद कम होती गई। चंबा मनाली बस में लगभग 50 लोग सवार थे, जिसमें से किसी एक का भी पता नहीं था कि वो कहाँ है। मलबे के बहाव की दिशा में बस को खोजने का काम तेज़ गति से चला हुआ था। कुछ लोगों की डेड बॉडीज मिल रही थी जो शायद बस से छिटक कर गिर गए होंगे, लेकिन ऐसा अनुमान था कि बस के अंदर ज़्यादा लोग फंसे होंगे, इसलिए बस को ढूंढना बहुत ज़रूरी था। हालांकि किसी के जिंदा बचे होने की उम्मीद ना के बराबर थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और परिवहन मंत्री जीएस बाली घटनास्थल पर पहुंचे। मलबे में दबे लोगों के परिजन भी बड़ी संख्या में कोटरूपी पहुंच गए थे। कोटरूपी गांव चीखो पुकार से शहर उठा था। मुख्यमंत्री ने आखिरी बॉडी मिलने तक सर्च ऑपरेशन जारी रखने को कहा। शाम हो गई थी, लेकिन अभी तक चंबा मनाली बस नहीं मिली थी। बचाव दल घटनास्थल से लगभग 1 किलोमीटर तक मलबे के बहाव में बस को ढूंढते हुए पहुंच चुका था। काफ़ी मशक्कत के बाद 14 अगस्त को घटनास्थल से 1 किलोमीटर से भी अधिक दूरी पर वो एचआरटीसी चंबा डिपो की अभागी बस मिली, जो लगभग 50 लोगों के साथ काल के मुंह में समा गई थी। इस बस में सवार सभी लोगों की मौत हो चुकी थी, जो कि एचआरटीसी के इतिहास में सबसे बड़ी बस दुर्घटनाओं में से एक है। इन 2 बसेस के अलावा कई और छोटे वाहन व कुछ घर भी इस लैंडस्लाइड की चपेट में आए थे। कोटरूपी गांव के लोग हादसे से बस कुछ देर पहले ही भरी बरसात में अपने घरों से बाहर निकल सुरक्षित स्थानों पर चले गए थे, क्योंकि उन्हें लैंडस्लाइड की भनक लग चुकी थी। लेकिन वो लोग अपने घरों और मवेशियों को नहीं बचा सके। इस दुर्घटना के बारे में बात करते हुए भी रूह कांप सी जाती है। काश ये बस उस लैंडस्लाइड के वक्त वहाँ से निकल चुकी होती या वहाँ पहुँची ही ना होती। काश वो पिकअप ड्राइवर बस को रोकने में सफल हो जाता। काश स्थानीय लोग वक्त रहते प्रशासन को इस लैंडस्लाइड की आशंका के बारे में सूचित कर देते, या काश ये सब होता ही ना।